हेलो दोस्तों। सो कैसे हैं आप लोग? आज हम आ गए हैं आपके अरे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। फाइंड सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन अरे बाय यूजिंग सी प्लस प्लस। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक अरे दिया गया है जिसमें से उस अरे में से सेकंड स्मॉलेस्ट संख्या कौन सी है। जैसे इसमें हमें पता है कि 7 जो है वो 1 जो है वो स्मॉलेस्ट है, लेकिन सेकंड स्मॉलेस्ट जो है वो 2। तो हमें ये कोड द्वारा कैसे कर सकते हैं इसको, ये हम आगे देखते हैं। तो हमें ये पता लग गया कि हमें एक एरे में से सेकंड स्मॉलेस्ट संख्या यानी कि नंबर हमें निकालना है। तो चलो फिर इसका कोड करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एरे बनाते हैं। इन 5 साइज का एक एरे बनाते हैं हम लोग, और उसमें एलिमेंट डालते हैं। कुछ भी एलिमेंट हम लोग डाल देते हैं, जैसे कि 4, 5, 6, 7, कुछ इस तरह से हम लोग इसमें एलिमेंट डालते हैं। और हम लोग एक एरे को कॉल करते हैं। आंसर नाम के वेरिएबल में हम लोग एक सेकेंड स्मॉलेस्ट नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, जिसमें हम लोग ARR रखते हैं और 5 डिजिट का, क्योंकि ये रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने अभी फंक्शन कॉल नहीं कराया। इंट सेकेंड स्मॉलेस्ट इन ARR। यहाँ पे हम लोगों ने एरे कॉल करा दिया। फिर इन एन, उसके बाद हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं, जिसमें ये लगाएंगे इफ n इज लेस देन 2, क्योंकि अगर एरे की साइज 2 से कम होगी तो हम लोग उसमें सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं, ऐसी कंडीशन में हम लोग नहीं निकाल सकते। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न -1, क्योंकि सेकेंड स्मॉलेस्ट निकालने के लिए एटलीस्ट आपको 2 साइज का तो एरे चाहिए ही चाहिए। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंट स्मॉल नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें इंट मैक्स की वैल्यू डाल देते हैं। इंट मैक्स की वैल्यू डाल देते हैं और एक बनाते हैं और वेरिएबल सेकेंड स्मॉल नाम का। और उसमें भी हम लोग इंट मैक्स की वैल्यू डालते हैं। इतना करने के बाद हम लोग एक फॉर का लूप लगाते हैं।
for in I is equal to 0, I is less than n, and I प्लस प्लस। फिर उसमें एक कंडीशन लगाते हैं, इफ अरे ऑफ आई यानी कि अरे के एलिमेंट is less than small, in this condition second small is equal to small and small is equal to array of I. So let me explain what happened here. Like हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि इफ अरे ऑफ आई यानी अरे की जो वैल्यू है अगर वो स्मॉल में हम लोगों ने इंट की मैक्सिमम वैल्यू साथ डाल दी है, यानी इंट वेरिएबल की मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है वो हमने स्मॉल में डाल दी है, तो ये कंडीशन पहली बार में ट्रू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जैसे ही ट्रू होगा हम लोग सेकेंड स्मॉल में स्मॉल की वैल्यू डाल देंगे और स्मॉल में अरे ऑफ आई की वैल्यू डाल देंगे। इसके बाद हम लोग एक और कंडीशन लगाएंगे, else if AR of I is less than second small and AR of I not equal to small, in that condition हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल इज इक्वल टू सेकेंड स्मॉल इक्वल टू हो जाएगा AR ऑफ आई। ये प्रोग्राम कुछ इस तरह। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड स्मॉल को रिटर्न करा देंगे, रिटर्न सेकेंड स्मॉल, और यहाँ पे हम लोग द second knowledge element is कोशिश करा। तो हम लोगों ने क्या काम किया कि एक फॉर का लूप लगाया, उससे पहले दो वेरिएबल बनवाए, स्मॉल और सेकेंड स्मॉल, दोनों में इंट मैक्स की वैल्यू डाली। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि अरे ऑफ आई से स्मॉल को कंपैरिजन करा। इफ अरे ऑफ आई इज लेस देन स्मॉल, ये कंडीशन अगर ट्रू होती, क्योंकि इंट मैक्स स्मॉल में इंट मैक्स की वैल्यू है, तो पहली कंडीशन तो ऑलवेज ट्रू हो जाएगी। तो क्या होगा कि हम उस कंडीशन में सेकेंड स्मॉल में स्मॉल की वैल्यू डालेंगे और स्मॉल में अरे ऑफ आई की यानी कि 4 की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद इस तरह से करते हुए हम लोग यहाँ से स्मॉल की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर एक कंडीशन और निकाली, अरे ऑफ आई जो होगा वो हरदम
सेकेंड स्मॉल से छोटा होना चाहिए और अरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू स्मॉल होना चाहिए। नॉट इक्वल टू इसलिए क्योंकि अगर ये इक्वल टू रहेगा तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। और जो सेकेंड अरे ऑफ आई है वो सेकेंड ऑफ स्मॉल से छोटा होना चाहिए, तभी तो वो हम लोग को सेकेंड ऐसी वैल्यू मिलते ही हम उसको सेकेंड स्मॉल में डालते हैं। चलिए अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं क्या ये कोड सही से रन हो रहा है। लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो द सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 5। जैसा कि हम देख रहे हैं 5 4 5 6 7 8 हमारे इनपुट थे। 4 जो था वो सबसे स्मॉलेस्ट था और 8 जो था लार्जेस्ट था और सेकेंड स्मॉलेस्ट 5 था। तो हम इस द सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा और कोड करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, बाय।